साइंस 1 है, ठीक है। 2 लेक्चर से अपना खत्म हुआ है। लास्ट आज आप लोग को 2 टॉपिक करने हैं, एस्केप वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बोले तो एनर्जी stored in an object because of its position और state। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट एक जगह पर रुका हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट को वहाँ रुकने की उसके पास एनर्जी, वो एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, ये बोर्ड वहाँ पर लगा हुआ है, हल नहीं रहा है, तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही वो हलेंगे वहाँ से तो वो नीचे गिरेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से नीचे गिरेगा, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोले तो कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ पर गिर रहा है ग्रेविटेशन की वजह से, तो उसके पास एक एनर्जी फॉर एग्जांपल कि भाई एरोप्लेन है, एरोप्लेन फ्लाइट लिया उसकी, तो एरोप्लेन जब तक हवा में है तो उसके पास एनर्जी है। क्या एनर्जी है कि वो ग्रेविटेशन को रोक रहा, ग्रेविटेशन के फोर्स में नीचे नहीं आ रहा, तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर्ड है। ये क्या है, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। कल अपन ने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर जाएगा, जैसे कि रॉकेट, तो उसका एक्सीलरेशन किस में देखा जाएगा, माइनस में देखा जाएगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g किस में देखा जाएगा, माइनस में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुमको इतना ही देखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ का फॉर्मूला है Gm अपॉन r प्लस h, ठीक है। इसका डायग्राम देखो कैसा है, ये तुम्हारा अर्थ बराबर, अर्थ का मास बड़ा वाला बोला तो मास ऑफ अर्थ, छोटा वाला m बोले तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g बोले तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, r बोले तो रेडियस ऑफ अर्थ, और h हाइट। अब रेडियस के साथ हाइट क्यों आया, ये देखो ये सेंटर है, यहाँ से उसका रेडियस। अब जो सैटेलाइट है या जो एरोप्लेन वो यहाँ उड़ेगा, तो ये रेडियस प्लस ये हाइट, ठीक है, ये रेडियस प्लस वो हाइट, ऊपर के ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ एयरप्लेन ले लो, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ये फॉर्मूले के साथ ये लिख के आना एग्जाम में जरूरी है, क्योंकि ये जी क्या है तुमको लिखना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। बड़ा वाला m क्या है, मास ऑफ अर्थ, छोटा वाला है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, r रेडियस ऑफ अर्थ है, और h क्या है, हाइट। इस पूछ उसमें बोल, अपना वैल्यू भी डालना पड़ेगी, वैल्यूज नहीं डालने की, सिर्फ फॉर्मूला बोलेंगे उतना ही लिखने का है, बाकी और कुछ नहीं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है तुम्हारा एस्केप वेलोसिटी। लास्ट टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी बोले तो वो स्पीड जो एक ऑब्जेक्ट को चाहिए अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल छोड़ के जाने के लिए, ठीक है। किसको चाहिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को चाहिए क्या करने के लिए, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल छोड़ के जाने के लिए, ठीक है, उसको बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। इसका डेफिनेशन ऐसा है, द वेलोसिटी required by an object to exit from the Earth's gravitational pull and do not fall back, ठीक है। मतलब वो वेलोसिटी जो एक ऑब्जेक्ट को चाहिए अर्थ को छोड़ के जाने के लिए और वापस अर्थ पर नहीं गिरना चाहिए उसमें, उसको क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी तुम कैसा निकालेंगे, टोटल एनर्जी में उसका फॉर्मूला देखो, डेरिवेशन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है तुम्हारे इसमें, डेरिवेशन कहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाफ mv², v बोले तो कौन सा, एस्केप वेलोसिटी का, इज इक्वल टू gmm अपॉन r। अब r h क्यों नहीं लिया मैंने, h इसके लिए नहीं लिया, ऐसे समझो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहीं पर है, मतलब प्लेन का है, जमीन पर है, तो उसने टेक ऑफ करा ही नहीं, तो उसकी हाइट आई ही नहीं, तो ये हाइट क्या है, 0 हो गई। तो इसके लिए अपन ने क्या लिखा, सिर्फ gmm अपॉन r, gmm अपॉन r। ये देखो अभी ये 2 इधर नीचे है, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये mv²
ESC इज इक्वल टू 2GMM अपॉन R। ये 2 का यहाँ जो 2 था जो डिवाइड कर रहा था वो जाके क्या कर रहा है वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये M कैंसिल कर, क्या बचा VESC जो V का स्क्वायर, तो बचा 2GM अपॉन R। 2GM अपॉन R। G बोले तो क्या ग्रेविटेशन कांस्टेंट, M बोले तो मास ऑफ अर्थ और R रेडियस ऑफ द अर्थ। स्क्वायर हटाना है तो ये क्या हो जाएगा VSC इज इक्वल टू अंडर रूट 2GM अपॉन R। बराबर, ये स्क्वायर में था ना, स्क्वायर हटाना है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में। अंडर रूट के बाद क्या आएगा ये 2GR। GR कैसा है, ये जो M है ना, M को रिप्लेस करके अपन ने क्या लाया G लाया, तो ये GM जो है ना, GM को रिप्लेस करके क्या लाया अपन ने छोटा वाला G। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, किसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो और वापस उसका अंडर रूट, वापस उसका अंडर रूट आया। उसके बाद 2 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना था 9.8, कल देखा अपन ने कितना था 9.8, और रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। तो ये कहीं तो भी जाके तुम्हारा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड तक आएगा। ठीक है, मतलब एस्केप वेलोसिटी तुम्हारी कितनी है, तुमको 11.5 किलोमीटर के आसपास पर सेकेंड की स्पीड से जाना पड़ेगा अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल छोड़ने के लिए। डेरिवेशन वापस एक बार देख लो वो। सर इतना बड़ा सॉल्व करेंगे तो इसका 11.2 आएगा। हाँ, वो पूरा सॉल्व करेंगे तो 11.2 आना चाहिए उसका। इसके लिए ये देखो, ये ध्यान रखने का बाकी व्हाट लिखना जरूरी, क्या चीज ये जो पूरी लिखी है जो मैंने ठीक? नहीं लिखी। अगर तुमको बोला कि एक्सप्लेन एस्केप वेलोसिटी तो इतना पूरा आना चाहिए। ठीक है, ये देखो द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू एग्जिट फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल एंड डू नॉट फॉल बैक। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट जिसको अर्थ छोड़कर जाना है और वापस अर्थ पर नहीं गिरना है, तो वो जो स्पीड जो उसको लगने वाली है वो क्या है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी स्टार्ट तुम कहां से करेंगे, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू gmm अपॉन r, जो क्या आएगा 0 आना चाहिए। ठीक है, तुमने क्या किया, ये 2 यहाँ पे क्या कर रहा है डिवाइड, वहां जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा, बराबर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर का m और इधर का m कट, और क्या बचा 2gm अपॉन r। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ अर्थ और r रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्या है वेलोसिटी एस्केप की। ठीक है, 2gm अपॉन r, उसको क्या में डाले अंडर रूट में, क्योंकि यहां से स्क्वायर अपन ने हटा दिया, स्क्वायर हटा दिए तो ये g m के बदले क्या आया g, ये gm के बदले क्या है स्मॉल g। ये g क्या था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये मास ऑफ अर्थ, उसके बदले क्या आया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो 2gr, g की वैल्यू आती है 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 into 10 raised to the power 6। पूरा सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का। यहाँ पे तुम्हारा लेसन